हेलो हेलो हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में अर्जुना। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो वेलकम टू फिजिक्स वाला। चलो जल्दी से बता दो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? जल्दी 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 जल्दी। राधे 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 राधे, जय श्री राम जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी बता दो, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? हाँ सर, अच्छे से क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। आज मैं थोड़ा इस तरफ देखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरी स्क्रीन यहां लगी हुई है। तो जल्दी से बता दो, सुन पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। हर्ष, मानसी, विनीता, मुस्कान, नाराज हो गए हो क्या? आजकल आप आंसर भी नहीं दे रहे हो, जवाब भी नहीं दे रहे हो। मैं वेट कर रहा हूं आपकी मुस्कान का, ठीक है। जल्दी से बताओ। कशिश, आदित्य, आरोही, अनूप, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर आज क्लास को अपन शुरू करते हैं, और मैं ऐसे ही आपकी क्लास आज शुरू होने दूंगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया, आज क्लास क्यों नहीं शुरू होने दोगे? सर एक तो आपने क्या किया, फ्राइडे को क्लास दे दी, और दूसरी क्लास कहां दे दी? सैटरडे। ये दोनों क्लासेस के हमारे डाउट्स हैं, ये दोनों क्लासेस में हमारे डाउट्स हैं, वो हम कब क्लियर करेंगे या कैसे क्लियर करेंगे, आप ये तो बताओ। है या नहीं है, जल्दी से बता दो। डाउट्स हैं, नहीं है, बहुत है, बहुत कम है? जय श्री राम जय श्री राम, जल्दी से बताओ। सर वॉइस जल्दी से बता बेटा, वॉइस आ रही है सबको? एक बार ये बता दो, वॉइस सही से आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है, नो डाउट, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आज हमारा मकसद क्या है, पहले वो समझो। आज हमारा मकसद क्या है? आज सर हमें बहुत अच्छी से वेक्टर्स को करना है, क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आई एम मैन ऑफ वर्ड्स। तो मैंने जो आपसे कहा है वो करूंगा ही हर हालत में। तो आपसे तब मैं क्लास में बेटा, मैंने 2 रिवीजन की क्लास ली थी, और ये भी कहा था कि बेटा आप लोग मंडे को आ जाइएगा, मंडे को ये वाला टॉपिक बस आप देख के आ जाना, क्योंकि वो चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरी बार जब पढ़ोगे, दूसरी बार जब समझोगे, तो उसकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा होगी, वो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या समझाया था? सर आप बता रहे थे कुछ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, क्लियर है? किसके बारे में? प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में, क्लियर है? हाँ, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब बेटा आ रही है वॉइस सही से? अब हाई वॉइस हो गई है, जल्दी से बताओ। हाँ, टेस्ट का भी बेटा मैं करवा दूंगा, और डीपीपी भी मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्लियर है? हाँ, वॉइस सर, वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो अगर वॉइस क्लियर है तो। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि सर अब क्लियर है वॉइस। जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर अब वॉइस क्लियर है, हम सुन पा रहे हैं। सुन रहा है ना तू? जल्दी, यस सर, ठीक है। तो पहले तो बेटा मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की थ्योरी एक बार आपको मैं दोबारा से समझाऊंगा, और एक चीज और बतानी थी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में मेरे से साइन थोड़ा गलत हो गया था, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोबारा से पूरा करवाऊंगा ही। क्रॉस प्रोडक्ट में, किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा साइन को इंटरचेंज कर लेना। अभी मैं समझा रहा हूं क्या कह रहा हूं, वो थोड़ा मुझसे
माइनस नीचे की जगह ऊपर हो गया था। हाँ वही सही से आ रही है। तो अभी बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अच्छे से समझेंगे। और इधर एक बार एक ये सुनो, ये वाला सवाल याद है क्या? कहां गया पेन? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है सर? प्रैक्टिस सेशन पार्ट 01। ये बेटा मैंने आपको फ्राइडे को कराया था, तो बेटा ये मैं पूरा लेकर के आया हूं। तो जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना, वो सवाल मैं दोबारा से रिपीट करके भी बता दूंगा आप लोगों को। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर मेरे डाउट कैसे लोगे आप। हर एक सवाल में लेकर के आया हूं जो मैंने दिया था, प्लस होमवर्क वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। कोई भी चीज जो मैंने दी है वो बिना छोड़े बिना स्किप करे सारी चीजें मैं बताऊंगा। और जैसे ये फ्राइडे वाला हो जाएगा, उसके बाद ये देखो, ये मैंने कब करवाया था? ये सर आपने हमें सेशन दिया था सैटरडे को, और सैटरडे को बोला था कि ये जो क्वेश्चंस हैं सैटरडे वाले, वो भी बेटा मैं लेकर के आया हूं आपके सामने सारे के सारे। तो वो भी हम दोबारा से कर रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो बेटा आपके सारे के सारे डाउट्स और चीजें आपकी लाइव क्लास में ही हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन देने थे, तो वो एक अच्छा तरीका है। क्लियर है? और बेटा यूनिट एंड डायमेंशन बेटा आपसे कल से शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में एक पीवाईक्यू का सेशन और प्रैक्टिस सेशन, 2 सेशन वेक्टर के ऊपर और दूंगा, वो रिकॉर्डेड होंगे। क्लियर है? अब जल्दी से आ जाओ, शुरू करें बेटा अपन लोग जल्दी से। बेटा पीवाईक्यू ध्यान से सुनो, पीवाईक्यू दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट बेटा मैं आप लोगों को 2 दूंगा, एक नहीं 2 दूंगा। जितना पढ़े उतना कम है, जितना सीखे उतना कम है। ये प्रैक्टिस शीट मैं आप लोगों को 2 और दूंगा, जिससे कि वेक्टर्स की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। बेटा सवाल लगाना पड़ेगा, फिजिक्स सवाल ही सिखाती है। ठीक है सर, सवाल की बात तो एक तरफ, आप हमें ये डॉट प्रोडक्ट एक बार फिर से बता दो क्या होता है। मैंने कहा बिल्कुल समझाता हूं, जल्दी बताओ। तैयार हो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के लिए? बेटा डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के लिए तैयार हो? कल से यूनिट एंड डायमेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन ही रहता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, शुरू करें। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात की जाए तो यहां पे बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मींस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो आ जाता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट का नाम सुनते ही क्या लग रहा है कि वहां पे कहीं डॉट लगा होगा, फुल स्टॉप जैसा मार्क कहीं लगा होगा। आप इधर पे ध्यान दो बेटा, फुल स्टॉप जैसा कुछ लगा होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये ए वेक्टर है, डॉट बेटा ये वाला डॉट आता है बी वेक्टर में, जिसका रिजल्ट जो आता है ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा बेटा, दैट इज अ स्केलर रिजल्ट। कैसा रिजल्ट आता है बेटा? जल्दी से कमेंट में बता दो सर। इसका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर रिजल्ट आता है, मतलब 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है बेटा? एक स्केलर रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है सर, ये समझ गया। और वहीं अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? एक वेक्टर आने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट को बेटा स्केलर प्रोडक्ट से भी बोला जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। हां जी सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया। इसके बाद बताओ क्या कहानी बताने वाला हूं। मैंने कहा अब इसी चीज को मैं इलेबोरेट वे में आपको समझाने वाला हूं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करें डॉट प्रोडक्ट की, तो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट आता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और थीटा क्या होता है जल्दी से बता दो? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा बेटा होता है हमारा एंगल बिटवीन
कौन कौन सा वेक्टर सर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात चमक गई कि जैसे ये ए और बी दिए गए हैं तो बेटा ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो बनता है थीटा। एंगल कैसे मिलता है? हेड टू टेल या टेल टू टेल? जल्दी बताओ, एंगल कब मिलेगा? हेड टू टेल या टेल टू टेल? हेड टू टेल या टेल टू टेल? सर ये थीटा है, ये ए वेक्टर है आपका, और ये कैसा वेक्टर है? बी वेक्टर है। और अगर मैं थीटा की बात करूं, अगर मैं थीटा की बात करूं तो सर इस तरीके से वो थीटा बनने वाला है। क्लियर है? तो ये इसका क्या आ जाता है बेटा? पहला फॉर्मूला आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर अगर मेरा ध्यान से सुनना मैं क्या बात कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बताइए सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा अगर बेटा मेरा जो रिजल्ट है ए डॉट बी का मेरा जो रिजल्ट है, अगर वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो कॉस थीटा जब ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो डॉट प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। हां सर ये बात बिल्कुल सही है। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? सर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है, सबसे ज्यादा वैल्यू आती है, दैट इज +1। और वो कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 डिग्री हो जाएगी। 0 डिग्री मतलब अगर मेरा ए वेक्टर है, ध्यान से सुनते जाओ, अगर मेरा ये ए वेक्टर है, इसी के ऊपर मैंने एक और वेक्टर बना दिया, ये मेरा प्यारा सा दूसरा वेक्टर है जिसे मैं क्या बोल रहा हूं सर? जिसे आप बी वेक्टर बोल रहे हो। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बेटा इस टाइम पे जो प्रोडक्ट आता है वो मैक्सिमम आता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 डिग्री। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री दिया गया है, कितना? 90 डिग्री दिया गया है, तो बेटा मेरा मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 आ जाता है। मैग्नीट्यूड जो है वो 0 आ जाता है। ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। ये रिजल्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मेरा ये कोई भी बॉडी है बेटा, अगर इसके ऊपर एक ए वेक्टर इस तरीके से लग रहा है और बी वेक्टर इस तरीके से लग रहा है और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो बेटा ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डॉट में 0 आ जाएगी। जल्दी से बता दो क्या इतना क्लियर है कि नहीं है? जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो तुम लोग तो यार। हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, अब अगले में मैंने बोला पहले सर एक बार अगर थीटा मेरा 180 डिग्री होगा तब क्या होगा? तो मैं कहूंगा बेटा देखो 180 की वैल्यू तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा। 0 होगा तो क्या होगा? कोई एक रैंडम एंगल होगा तब क्या होगा आपका? 90 होगा तो क्या होगा? और 180 होगा तो क्या होगा? 180 में आगे माइनस साइन लग जाता है। 180 का मतलब यह है कि अगर मेरा एक ए वेक्टर इधर है तो दूसरा बी वेक्टर बेटा इधर होगा, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है बेटा? एंगल बन रहा है, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तब मेरा मैग्नीट्यूड जो आता है बेटा वो माइनस का ए बी के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ ए बी। नेगेटिव मतलब मेरे पास किसी चीज की उधारी चढ़ गई है, अब उतना मुझे और देना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है सर, आप एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि सर ये जो आपने फॉर्मूले कल लिखे थे ये मुझे बिल्कुल क्लियर है। और सर मैं बता दूं आपको कि डॉट प्रोडक्ट में मुझे इतनी थोड़ी प्रॉब्लम थी। डॉट प्रोडक्ट तो फिर भी मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा था, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट में है। तो आप ये यहां तक तो क्लियर है मुझे? जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? हां सर यहां तक तो सबको क्लियर है। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं अपन। ठीक है सर, चलिए इसके आगे आप कहां चलने वाले हैं? तो इसके आगे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि यार यहां पे पता क्या तुम्हारे साथ किया जाएगा धोखा। यहां पे भी सर वैसे भी जिंदगी में इतना धोखा मिल रहा है
और आप यहां पे भी मुझे धोखा दिला रहे हो, कैसे चलेगा सर? मैंने कहा देखो, यहां पे ए वेक्टर होगा, ये बेटा बी वेक्टर दिया होगा, और आपसे कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि यार ये थीटा बताओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताओ। क्या बताओ? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हां जी सर। तो कैसे निकालोगे? देखो, धोखा है तो भाई उसका इलाज भी होगा, धोखे का इलाज करते हैं अपन। क्लियर है? देखो सर कैसे करोगे। मैंने कहा दो वेक्टर दिख रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यहां पे बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से कॉस थीटा, क्योंकि यही तो बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बन जाएगा सर। ये फॉर्मूला बनेगा मेरा किसका? ए डॉट बी का। जल्दी से बता दो। और बेटा ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वरना ये बहुत परेशान करेगा आपको। याद कर लोगे कि नहीं कि कभी भी मुझसे एंगल पूछा जाएगा तो मैं इसको इस तरीके से निकाल लूंगा। जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हां जी सर। मैंने कहा इसके साथ ही साथ मुझे एक चीज और समझानी है। यहां पे बेटा जो वेक्टर्स दिए गए ना, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वेक्टर। देखो कैसे। अब इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल जो था ना बेटा ए डॉट बी वाले का, हां जी सर, वो सवाल दिखाता हूं। दिया है क्या इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। फोर्स वाला ही मैं लिख देता हूं। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल देखो, इधर देखो, इसको दिखा रहा हूं। तो ये वाली चीज ऐसे अधूरी है, आपको इसको और डिटेल में पढ़ना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या वेक्टर जो है ए वेक्टर, क्या उसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बेटा वेक्टर को लिखने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। वेक्टर को लिखने के दो तरीके होते हैं सर। दो तरीके क्या क्या होते हैं? मैंने कहा एक तरीका तो यह है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सुनो तो सही, एक बार मेरी ये बात सुन लो। अगर मैंने एक डब्बा बनाया, सुनो एक बार इंटरेस्ट तो लो इसमें, इससे खूबसूरत चीज नहीं है। मैंने एक वेक्टर बनाया, ध्यान से सुनना, और यहां से उसको 30 डिग्री का एंगल दे दिया। 30 नहीं, 37 दे देते हैं, और ये है कितना? 10 न्यूटन है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनो। इसको मैं ऐसे देख सकता हूं ना कि ये डायरेक्शन ईस्ट है, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है बेटा? जल्दी से बताओ, ऊपर कौन आता है सर? ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि मेरा एक एफ वेक्टर है, जो कि 10 न्यूटन है। ये आ गया मैग्नीट्यूड। 37 डिग्री है। हां जी सर। और क्या लिखूंगा इधर पे? नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सर जो पीछे आता है, जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, वो आता है आखिरी में, मतलब पीछे आएगा ईस्ट और आगे आएगा नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। बेटा एक बार मुझे ये बता दो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एक बार जल्दी से बता दो, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? हां सर। ये एक लिखने का तरीका है, ये एक बताने का तरीका है। क्लियर है कि नहीं है? हां जी सर। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से सुनो।
मेरा यही सेम डब्बा है, कोई दूसरा डब्बा नहीं लिया, यही सेम डिब्बे को लिया मैंने, यही सेम डिब्बे को लिया, और मैंने ये जो फोर्स बनाई थी ना बेटा आपके सामने, ये जो फोर्स बनाई थी, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही थी सर? हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रही थी बेटा? 37 डिग्री। कितने न्यूटन की फोर्स है? 10 न्यूटन। क्या आप इतना नहीं सोच पा रहे हो कि मैं इसके कंपोनेंट कर दूं? एक यहां पे fx कर देता हूं जो कि होगा 10 cos ऑफ 37 डिग्री, और एक ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा बेटा? 10 साइन ऑफ 37 डिग्री। हाँ जी सर। और 10 cos ऑफ 37, cos 37 कितना होता है सर? cos 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। मतलब एक्स एक्सिस में जो फोर्स है बेटा वो 6 न्यूटन है, और वाई एक्सिस में कितना होगा सर? 10 इंटू 4/5 हो जाएगा। अच्छा कॉस है ना, यहां पे बेटा 4/5 होगा, यहां पे 4/5 होगा, क्योंकि ये कॉस है ना, बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 8 न्यूटन होगा बेटा। 6 नहीं होगा, ये 8 होगा। 8 करो इसको, 8 न्यूटन होगा। और 6 न्यूटन कहां आएगा? ऊपर आएगा, तो 10 इंटू 3/5। और बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बता तो दिया करो कि नहीं सर गलत लिखा है, बता ही नहीं रहे हो आप लोग। ये तो चलो शुक्र हो मंदिरा का, मंदिरा ने बता दिया, धन्यवाद मंदिरा। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में, क्या एफ वेक्टर इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। जल्दी से बता दो, इसको ये लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं? इसको ये लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं? ये वाली वैल्यू, हाँ या ना? तो बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या ये दो अलग चीज है? नहीं सर, दोनों सेम चीज है। बस आपने क्या किया है, यहां पे उसे टुकड़ों में करके दिखाया है। ये वाले सिस्टम को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हो। कौन सा सिस्टम कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और 1 2 3 है, तो ये सर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये बेटा क्या होता है? ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये बस लिखने का तरीका है। तो कभी भी आपके पास अगर इस तरीके से आ जाएगी सवाल, किस तरीके से आ जाएगा कि मेरा एक डब्बा है, हाँ सर डब्बा है, बहुत बढ़िया, और आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर का है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ सर। यहां से बेटा मैंने फोर्स लगा दी, कितनी लगा दी सर? 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी। एंगल आपका दिया गया है 37 डिग्री। क्या दी गई है बेटा? एफ वेक्टर। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो फॉर्मेट है, वो बेटा एक ऐसा फॉर्मेट है, केस 1 फॉर्मेट है। समझो इस बात को, ये केस 1 फॉर्मेट है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे जब भी आपको पूछा जाए कि भैया वर्क निकाल के बताओ, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में वेक्टर है, फोर्स भी अपने आप में वेक्टर है, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर आप कर सकते हो इनटू कॉस थीटा। ये हमारा बेटा फॉर्मूला है। हाँ सर। एफ का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 बेटा। एस का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और कॉस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा? कॉस 37। अच्छा 37 की वैल्यू बताना कितनी होती है सर? ये 100 हो गया। 37 की वैल्यू 4/5 हो गई, इससे ये 20 टाइम्स चला गया। आंसर आ जाएगा बेटा 80 न्यूटन। जल्दी से बताओ, क्या ये सिस्टम क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? हेलो हाय बाद में करना, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इधर देखो, जल्दी से बताओ। हाँ सर। 8 जूल 8 जूल 8 जूल, बिल्कुल सही। हाँ 8 जूल, न्यूटन क्यों लिख लिया? 8 जूल वर्क की यूनिट जूल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अगर मैं ये कहूं कि यही सेम फोर्स और कोई नहीं, इसी फोर्स को एफ वेक्टर इक्वल्स टू, इस फोर्स को मैं और क्या लिख सकता हूं? आप मुझे ये बता दीजिए
क्या आप मुझे यह बता दीजिए इस फोर्स को और मैं क्या लिख सकता हूं? सर इस फोर्स को आप पता क्या लिख सकते हो? एक्स वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर? 20 cos 37 डिग्री इन आई कैप प्लस 20 sin 37 डिग्री इन जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूं? 5 आई कैप में। आप बताओ क्या ये गलत है या सही है? गलत है या सही है? बिल्कुल सही है कि सर इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये तो हम तब से बढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो हम तब से बढ़ते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हां सर, तो अपन आप देखो ध्यान से सुनो। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट, बेटा इसको मैं दोबारा से करा रहा हूं, इधर देखो पहले। तो मैं क्या समझा रहा था? जब भी बेटा ax में होगा, ay में होगा, az में होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, और आपसे कोई कहेगा a डॉट b करना है, तो आप क्या करोगे? आपको एक सिंपल सा स्टेप करना है, एक बहुत ही आसान सा स्टेप करना है। वो स्टेप ये है कि i का मल्टीप्लाई i से करना है। i का मल्टीप्लाई i से करोगे डॉट प्रोडक्ट में, तो ax इंटू bx हो जाएगा, ax इंटू bx हो जाएगा। प्लस बेटा यहां कोई डायरेक्शन नहीं लिखोगे, यहां कोई आई जे के एल एम एन ओ पी कुछ भी नहीं लिखना है। ये ए वाई ये बी वाई तो हो जाएगा ए वाई इंटू बी वाई, प्लस यहां बी जेड है, यहां ए जेड है, तो यहां पे ए जेड इंटू बी जेड करना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। जब भी किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट होगा तो i इंटू आई करेंगे, उसकी वैल्यू बराबर होगी बेटा j डॉट जे के, और उसकी वैल्यू बराबर होगी k डॉट के कैप के, और ये 1 होता है। क्योंकि यहां पे बेटा यहां पे cos थीटा जो आएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। इस बात को समझो, इस बात को समझो, जल्दी से बता दो कहां पे कौन सी चीज गलत लिखी है? यहां पे 20 cos 37 20 sin 37, कहां पे कह रहा हूं? यहां पे cos 37 4/5, इससे क्या 80। कौन सी चीज गलत है सर? रॉन्ग है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला ये बताओ। कौन सा वाला रॉन्ग है? बेटा इसमें कुछ कोई आप कौन सा कह रहे हो? ये 20 है, कॉस के साथ लेटेगा तो 20 cos 37 होगा, और ये साइन के साथ लेटेगा तो 20 sin 37 होगा। इससे नेक्स्ट स्लाइड में ये वाले में कह रहे हो क्या? cos 37 बेस इज 4/5, तो 2 4 2 जा 8। कौन सा ये वाला कह रहे हो क्या आप? ये तुमने फंसा दिया। नेक्स्ट वाली स्लाइड। अच्छा आप इधर से स्लाइड नंबर देख के बता सकते हो क्या कौन सी स्लाइड कह रहा हूं? यहां से स्लाइड नंबर बताओ कौन सी कह रहा हूं, 7 या 6? कौन सी कह रहा हूं? नो सर। अच्छा सब सही है ना? आप एक बार थम्स अप दे दो। आप किस बात पे कह रहे हो? अच्छा a डॉट वाई, आई का आई से, जे का जे से, ए वाई। अच्छा ये बी वाई होगा, ये वाली चीज कह रहे हो क्या? ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब क्लियर है? सिक्स्थ वाले में ये जो फॉर्मूला, यहां बी वाई नहीं था, वही बोल रहे थे। अब ठीक है? एक बार जल्दी से बता दो, यही वाला था ना? यस सर, सिक्स्थ। हाँ ठीक है। तो बेटा आई का आई से मल्टीप्लाई करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है। क्लियर है? हाँ सर यही था।
ठीक है, तुम लोग यार एक से एक है। इधर देखो, अच्छा अब यहां पे होता क्या है बेटा, जब आई का जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है, आई का जब आप जे से करोगे वो बराबर होता है आई से जे, जे से के, और यहां पे के से आई के, और ये क्या आ जाता है बेटा, ये सर हमारा निकल के आता है 0। क्यों निकल के आता है 0? क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, जे और के के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे थीटा क्या निकल के आता है 90 डिग्री बेटा ये वाले में, और cos 90 क्या होता है बेटा 0 होता है। इस वजह से आई का सिर्फ आई में मल्टीप्लाई होता है, जे का जे में होता है, और के का के। जल्दी से बताओ दो, इतना क्लियर है ना बेटा, इतना क्लियर है यहां तक? इतना यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी सर। तो सेम बेटा जैसे मैंने ये सवाल दे दिया, ये जानबूझ के दिया है जिससे इसका रिलेशनशिप और इसका रिलेशनशिप दोनों में आप लोगों को सामने के सामने दिखा सकूं। क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वर्क निकालने को कहा है, तो वर्क क्या होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहां पे एफ वेक्टर कितना है बेटा 20। cos 37 को क्या लिख सकते हो आप सर 4/5 आई कैप। यहां पे देख लो, किसी को cos देखने में दिक्कत आ रही हो तो यहां पे देख लो, एक छोटू सा ट्राइंगल बना देता हूं, ये 37 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा। तो cos 37 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 आई कैप में प्लस 20 इंटू साइन 37, तो ये हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा बेटा ये 3/5। ये किस में हो गया जे कैप में। ये आपने एफ वेक्टर लिखा है, डॉट एस वेक्टर कितना है 5 आई कैप। तो इससे बेटा इसको कैंसिल आउट करोगे 4, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे 4, तो यहां पे आ जाएगा 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप इंटू 5 आई कैप के बराबर। तो आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू 5 आप देख लो 80 जूल आ रहा है। मतलब दोनों ही चीज बेटा सेम है एग्जैक्टली, बस यहां पे ये जो दिया गया है ये एक सिंगल फोर्स की तरह दिया गया है, यहां पे जो दिया गया है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है। अब तो परेशानी नहीं होगी ना, अब तो परेशानी नहीं होगी। हाँ जी सर। अब जैसे मैं एक सवाल देखूं, इधर पे देखो मैंने आपको कराया हुआ है बेटा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जैसे ये वाला सवाल है, ध्यान से देखो, ये मैं आपको करा तो चुका हूं, तो जब भी मैं आपको कोई भी सवाल एक्स्ट्रा कराऊंगा या दोबारा से समझा रहा हूंगा तो यहां पे मैं रिपीट लिख दूंगा। ठीक है कि मैंने यहां पे दोबारा से समझाया है, दोबारा से रिपीट किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो एक ब्लैंक पेज पे समझा दूंगा। आप एक बार मुझे थम्स अप दे करके ये बता दो कि ये वाला सवाल आप लोगों को जो मैंने दिया था ये क्लियर था, ये समझ में आ गया था? तो एक बार थम्स अप दे दो, नहीं समझ में आया तो बता देना। जल्दी से बता दो। 12 जूल, 12 जूल, इसका 12 जूल आ रहा है। ओके सर, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, एक बार समझो। वैसे तो आ गया था ज्यादातर को, फिर भी आप देख लो, एक दो हैं ऐसे। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ डॉट एस के बराबर होता है। तो वर्क डन क्या लिखा बेटा 2i, फोर्स कितना था आपके पास 3i प्लस 2j, और s कितना था 2i माइनस 3j। तो आपने क्या किया बेटा, i का मल्टीप्लाई i से किया, तो 3 2 जा 6 हो गया, j का मल्टीप्लाई j से किया तो -6 हो गया, और आंसर क्या आ गया था 0। याद है कि भूल गए हो? याद है बेटा आप लोगों को? हाँ सर, नो रिपीट, बहुत बढ़िया। अब इसी में बेटा एक बढ़िया सवाल ये भी था, ये वाला सवाल बताओ एक बार जल्दी से बता दो
ये रिपीट या नो रिपीट, आप बस इतना लिख करके बता देना, ये वाला रिपीट या नो रिपीट। ये वाला भी बढ़िया सवाल था। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड जे प्लस के। एक बच्चा कह रहा है पोलिंग करवा दो, लो बेटा पोलिंग करवा दी। ये वाला रिपीट या नो रिपीट आप बता दो जल्दी से, जल्दी से। ये वाला क्लियर था, नो रिपीट, नो सर। कई बच्चे हैं रिपीट वाले, चलो ये वाला दोबारा से करवा देता हूं रिपीट। एक बार देख लो, एक बार ये वाला डॉट प्रोडक्ट और देख लो, दोनों खत्म हो जाएंगे। मुझे देखो, किसी भी चीज में बेटा वैरायटी बनती है, तो ये दूसरी टाइप की वैरायटी है, ये खत्म कर लो। अच्छा देख लो, देख लो, जो रिपीट कर रहे हैं वो देख लो। क्या दिया था बेटा सवाल, बेसिकली ये दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ये ए वेक्टर है आई प्लस जे, हाँ जी सर, और ये क्या है बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है के कैप प्लस जे कैप। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, और आपसे पूछा क्या गया था एंगल। आपको अभी मैंने समझाया कि जब भी एंगल की बात करेंगे तो मैं कॉस थीटा को लूंगा, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला जो कि मैंने कहा है बेटा आप याद कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। जल्दी से बताओ, ये वाला याद हो गया है फॉर्मूला, हाँ सर। अब इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसमें डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये डॉट ये मतलब ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप प्लस जे कैप। क्लियर है, डिवाइडेड बाय बेटा ए का मैग्नीट्यूड, इधर पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी ना, तो अगर ए का मैग्नीट्यूड लेना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस ए वाई स्क्वायर तो 1, तो ए का कितना आ गया बेटा √2, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। यही अगर मैं बी की बात करूं, बी का मैग्नीट्यूड देखूं, तो यहां पे भी सर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 यहां पे भी कितना आ जाएगा बेटा √2 आ जाएगा, तो ये √2 इंटू √2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। अब आप ध्यान से देखो, सर आपने समझाया आई और जे जैसे मल्टीप्लाई किया तो आई और के करेंगे तो बेटा वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ सर। के और जे करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल सर। जे का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो जे और आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जे का मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो जे और जे की वैल्यू 1 निकल के आएगी। इसलिए मैं शुरुआत से समझा रहा हूं कि आप कुछ मत करो, यहां पे क्या समझाया कि जे दिख रहा है, जे का मल्टीप्लाई जे से कर दो सिर्फ, बाकी सब 0 होंगे। तो जे से जे का करेंगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन √2 इंटू √2 दैट विल बी 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। क्या ये क्लियर है, जल्दी से बता दो। ये ओके है, जल्दी से बता दो। ये वाला ओके है, हाँ सर। ये वाला तो समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही बेटा एंगल के टर्म्स में एक ये वाला सवाल दिया था, जल्दी से बता दो ये वाला ओके है या ये वाला रिपीट करना है। बड़ा ही आसान था, बड़ा ही आसान था। सेम एंगल कॉस थीटा निकालना था, ए डॉट बी के बराबर अपर मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है, सेम एंगल पूछा था। आपने क्या किया इसमें, सर आई का मल्टीप्लाई किया आई से, यहां पे देखो आई का मल्टीप्लाई किया आई से, आई का मल्टीप्लाई किया आई से तो 9 आया, जे का मल्टीप्लाई किया जे से तो क्या आया 16 आया। अच्छा के का मल्टीप्लाई के से तो -5 इंटू 5 तो -25। यार नीचे कुछ भी आया हो, अगर ऊपर 0 है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग समथिंग ऊपर क्या है 0 है कि नहीं है। अगर 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, आप ये बताओ। और 0 कब आता है, सर 0 तब आता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, इसलिए ये 90 था। जल्दी से बता दो ये वाला क्लियर है कि नहीं है, हाँ सर ये वाला क्लियर है। अब इसी की एक वैरायटी जो थी ना बेटा, इस सवाल के बाद मैं आपको
सीधे सीधे क्या समझाने वाला हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ही समझाने वाला हूं। आप मुझे ये बताओ, ये वाला सवाल भी बेटा इसी प्रकार का था, ये वाला सवाल आपको क्लियर है, क्लियर नॉट क्लियर ये बताओ। बेटा ये खास वैरायटी है, 3-4 बार पूछा गया, दोबारा से समझाता हूं। बेटा जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर उसने ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और यहां पे बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस या प्लस अल्फा k कैप। ये बेटा जब भी आप अल्फा देखो, आपके दिमाग में एक बत्ती जल जानी चाहिए। क्या जल जानी चाहिए सर? एक बल्ब जल जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर है और अल्फा निकालना है। फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। तो आपको कोई नहीं बचा सकता है सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बराबर। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा सर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल था सर? थीटा जो था दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। और बेटा ए इज परपेंडिकुलर टू बी का क्या मतलब है? ए इज परपेंडिकुलर टू बी का सर ये मतलब है कि ये अगर मेरा ए वेक्टर है, कौन सा? ये अगर मेरा ए वेक्टर है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा? मेरा बी वेक्टर हो जाएगा। ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज 90 डिग्री, ये मतलब है बेटा। और cos 90 क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों का आप क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप का मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? सर ये मल्टीप्लाई करना है 3i प्लस 4j प्लस अल्फा k कैप। क्या आ रही है वैल्यू? जल्दी से बता दो, जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आ रही है वैल्यू। यही सेम वैल्यू आ रही है, वैल्यूज तो अलग है इस बार। देखो i का मल्टीप्लाई i से करोगे तो 3 2 जा 6, j का j से करोगे तो 4 3 जा 12, अल्फा का 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5 अल्फा इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 18 प्लस 5 अल्फा बराबर 0, अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 5/18। क्या बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? जल्दी से बता दो। हाँ सर। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी सवाल बिल्कुल ओके होगा। ये वाला सवाल ओके है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ सर ये वाला सवाल ओके है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये वाला ओके है कि नहीं है? ये वाला ओके है कि नहीं है? कितनी आ रही है? माइनस का उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा उल्टा लिख दिया। माइनस का 18/5, हाँ 5/18 लिख दिया, 18/5। क्लियर है? हाँ भाई रॉन्ग नहीं, उसे प्रिंटिंग मिस्टेक कहते हैं, रॉन्ग। हाँ रॉन्ग। तो मैं जैसे ही मौका मिलता है कि भाई अब जल्दी से लिख दो, क्योंकि हम तो दिन भर गलत निकालते हैं। मास्टर ने एक निकाला है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से। इधर देखो, अब इतनी बात बेटा क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब मैं आपको जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट और समझा दूं और फिर इधर पे आता है। आप एक बार डॉट प्रोडक्ट के लिए आग लगा दो कि हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट हमने खत्म कर लिया है, डॉट प्रोडक्ट हमने सीख लिया है। जल्दी से आग लगा दो, जल्दी जल्दी जल्दी, कि डॉट प्रोडक्ट हमने सीख लिया है, डॉट प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस भी आ गया है। अब जो सवाल करने हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के करने हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर, अब हमें जो करना है वो किसके करने हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट सर डॉट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिए, क्रॉस को करना है, बहुत बढ़िया। इधर सुनो, अब एक बात समझना बेटा आप लोग, अब कुछ देर के लिए बिल्कुल सीरियसनेस चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे चीजें आपको समझानी है। मैंने आपसे कहा था कि मंडे आएगा और मंडे को मैं आपका
क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। अब जरा उसको समझते हैं कैसे। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, ये कहता है मेरे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है क्रॉस ये क्या है बेटा बी वेक्टर है। अब यहां पे अगर मैं देखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका बेटा फॉर्मूला आता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और यहां पे क्या आ जाता है एन कैप। जहां पे बेटा ये पूरा का पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये पूरा का पूरा टर्म मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका, सर ये वाला टर्म मेरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इतना हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया क्या बेटा मेरा डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्लेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, ये एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन में दो वेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है सर, और इसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है, ये सर दूसरा वेक्टर है। मतलब यहां पे ये हमारा ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है। ए और बी नजर आ रहे हैं और ये इनके बीच का क्या है, एंगल थीटा है। ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू ध्यान से सुनना, ए वेक्टर की वैल्यू मैं डाल देता हूं। ए वेक्टर की वैल्यू यहां पे लिखता हूं कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, और बी वेक्टर की यूनिट यहां पे लिखता हूं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखने वाला हूं। डायरेक्शन तो बेटा दी गई है, डायरेक्शन लिख देता हूं 6 न्यूटन। मतलब ए वेक्टर है 5 न्यूटन, बी वेक्टर है 6 न्यूटन, और ये जो एंगल दिया गया है इसको अपन लिख लेते हैं कितने डिग्री बेटा, इसको अपन 30 डिग्री लिख लेते हैं। क्लियर है? अब अगर इस वेक्टर का ये ए और ये बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, कि मुझे और कोई मतलब नहीं है सर, मुझे तो ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कुछ मत बताओ, बस मैग्नीट्यूड बता दो। मैंने कहा यार मैग्नीट्यूड तो सिर्फ इतना सा टर्म होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो मेरा सिर्फ ए का डंडा और यहां पे बी का डंडा इनटू यहां पे साइन थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, कौन सी बड़ी बात है। अरे ए का मैग्नीट्यूड बताओ यार कितना दिया है, 5 दिया है। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 6 दिया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे बोलो यार कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 5 दैट इज 30 इंटू 1/2। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 न्यूटन। क्लियर है? न्यूटन के टर्म्स में तो 15 न्यूटन, या फिर इन दोनों को न्यूटन मत लिखो बेटा, इसको बस 5 और इसका मैग्नीट्यूड 6 लिख दो, न्यूटन गलत हो जाएगा। यहां पे 5 और 6 लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है बस। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 15 आ जाएगी। हाँ सर, 15 आ गई। 15 बेटा उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। सर डायरेक्शन बताओ, ये तो आप मैग्नीट्यूड से क्या होगा सर, आप क्रॉस प्रोडक्ट का बाहर का जो नाम है वो तो सर वेक्टर प्रोडक्ट है ना, और इसके आगे अगर वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो आप डायरेक्शन से नहीं भाग सकते सर, डायरेक्शन को मुझे समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार मैं समझाता हूं। तो एन कैप क्या है बेटा, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है सर, एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या बताता है सर, एन कैप सर हमें बताता है डायरेक्शन। मैंने कहा सर कैसे डायरेक्शन बताएगा, कैसे डायरेक्शन बताएगा, अगर आई जे के कैप हो तो डायरेक्शन समझ में आ जाते हैं, आई जे के कैप हो तो डायरेक्शन तो समझ में आ जाते हैं, पर
आपने ध्यान से सुनो, पर आपने यहां पे आई जे कैप तो लिखा नहीं है, तो कैसे डायरेक्शन आएगा? तो ये डायरेक्शन आता है किससे बेटा? राइट हैंड थंब रूल से। किससे? राइट हैंड थंब रूल, मतलब सीधे हाथ के अंगूठे नियम से आता है। क्लियर है? तो सर सीधे हाथ का अंगूठा नियम पहले कैसे काम करता है ये बता दो। अब मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं बेटा, ये आप ध्यान से बात सुन लो। राइट हैंड थंब रूल है क्या? राइट हैंड थंब रूल है क्या? क्योंकि ये लगभग 11th के 3 चैप्टर और 12वीं के कम से कम 6 से 7 चैप्टर में आता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, ये राइट हैंड रूल बेटा, ये फ्लेमिंग जी को अभी याद मत करो, उनका नहीं है, उनका अलग है। मैक्सवेल वैक्सवेल कहां पहुंच गए बेटा? कहां पहुंच गए? जितना करा रहे हैं उतना समझ लो। साइंटिस्ट बनने की क्या जरूरत है अभी? समझ में आया? हाँ सर। तो ध्यान से सुनो, और जो ये फ्लेमिंग लिख रहे हैं उन्हें फ्लेमिंग गो बना देंगे। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा राइट हैंड रूल क्या है। क्लियर है? आपको क्या रखना है? अपने सीधे हाथ को लेना है। किसको लेना है? सीधे हाथ को। आप जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हो ना, तो आपको फिंगर्स कहां रखनी है? सर फिंगर्स ए पे रखनी है और इसे घुमाना है। हम जानते हैं कि तुम घुमाने में बहुत माहिर हो, क्योंकि तुम्हें लोग कितना घुमा रहे हैं तुम्हें इसका अंदेशा भी नहीं है। तो इसकी तो प्रैक्टिस तुम्हें बहुत अच्छी है। तो अपनी फिंगर को क्या करना है? घुमाना है। और क्योंकि कोई तुम्हें घुमा देता है तो आखिरी में तुम्हें क्या देता है? ठेंगा ही देता है। तुम्हें कुछ मिलता नहीं है बेटा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस ठेंगे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो जो रिजल्ट मिलता है सी वेक्टर, वो क्या होता है? ठेंगा होता है। तो यहां पे हमें उंगलियों को रखना है ए पे। ठीक है, उंगलियों को रखना है ए पे, फिर वो घूमेगा और आखिरी में मिलेगा ठेंगा। कुछ इस तरीके से समझ लो। हाँ सही जा रहे हो। जैसे अपन कहते यार उंगलियों पे नचा रहे हैं, तो पहले उंगलियों पे नचाएंगे, उंगलियों पे घुमाएंगे। उंगलियों पे घूमने के बाद तुम इतना उंगलियों पे घूमोगे, इतना उंगलियों पे नाचोगे, और उस नाचने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ठेंगा मिलेगा। एक बच्चा कह रहा है सर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। हाँ बता रहा हूं तो सीख तो लो कम से कम, इधर सीखो। मैंने कहा ठीक है सर, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो जरा, हम और डिटेल में सुनना चाहते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो तो सुनो। मैंने कहा देखो, पहला एक्सपीरियंस ये था, ये ए वेक्टर है। हाँ सर, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर बना देते हैं बेटा, ये कौन सा है? ये वाला सर अब बी वेक्टर है। ये कौन सा है? ए वेक्टर। और ये कौन सा है? बी वेक्टर है। अब मुझे बेटा ध्यान से सुनना, सी वेक्टर चाहिए जो ए क्रॉस बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी के बराबर होना चाहिए। तो आपको फिंगर्स, अब बेटा फिंगर्स भी थोड़े तमीज से रखनी है। ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये बेटा, ये जो हट्टा कट्टा मोटा ताजा है ये ए है, ये पतला दुबला बी है। तो आपने इन दोनों को ऐसे पकड़ा। बेटा आपके पास एक रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने पास कम से कम 2 पेन लेकर के बैठें। अब काम नहीं चलेगा, 2 पेन लेकर के बैठें। जल्दी से बताओ बेटा, अपने पास 2 पेन लेकर के बैठें। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं देखना चाहता हूं। आप अपने पास 2 पेन लेकर के बैठो।
हो, एक बच्चा कह रहा है मोटा। किसको मोटा कह रहा है? हाँ, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। ठीक है, वो कह रहा मोटा। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। हाँ, पतला कह देता तो बुरा लग जाता भाई। अपने घर वाले तो बढ़िया खिलाते पिलाते हैं। क्या आपका बच्चा कमजोर है? जल्दी बताओ। 2 पेन लेकर के बैठना है। हाँ सर, रेडी, गेट सेट गो। ध्यान से सुनो। ए कहां है? ए सर ये है, ए सर ये है। बी कहां है? बी ये है। तो ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? ए। ये हो गया बी। अपने बेटा हाथ को ऐसे पकड़ो, ए की तरफ रखो। सबको करना है, सबको करना है। पहला स्टेप, क्या सबने अपनी फिंगर्स ऐसी कर ली हैं? जल्दी से बताइए, मैं कमेंट्स देख रहा हूं। क्या सबने अपनी फिंगर्स ऐसी कर ली हैं? कर ली नहीं, ऐसी कर ली हैं। हाँ जी। अब ये जो है ना, इसको ऐसे घुमाना है। इसको ऐसे घुमाइए। अंगूठा देखो, अंगूठा क्या तुम्हारी तरफ आ रहा है? अंगूठा देखो, अंगूठा क्या तुम्हारी तरफ ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर, ऐसे घुमा करके बाहर। ये ए और ये बी और ये बाहर। हाँ सर, और ये बाहर के लिए डॉट। अरे बाहर के लिए डॉट, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसी है बेटा? आउटवर्ड है। अरे अब भी नहीं समझ में आया क्या? तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो आउटवर्ड होगा। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे, जल्दी से बता दो। सर इसका रिजल्ट आएगा सी वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर कहां आएगा? सर ए बी साइन थीटा, और ये आएगा बाहर। बेटा ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? सर आई कैप। इसको क्या बोलते हैं? जे कैप। अच्छा, बाहर वाले को कौन सा कैप कहते हैं? बता दो यार, बता दो। लवली, तुम बता दो। नाम लवली है, देखते हैं पढ़ाई भी लवली है कि नहीं। बाहर वाला जेड एक्सिस नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर में बताओ क्या है? आउटसाइड, आउटसाइड यूनिट वेक्टर में। आरती तुम बता दो, वरना पूजा कर देंगे। यार मुस्कान का एक कमेंट आया। हाँ, मुस्कान ने बोला कि सर के कैप होगा। बिल्कुल सही। अब मुस्कान भी पढ़ने लगी है। मुस्कान की मुस्कुराहट आ रही है। मुस्कान जी उड़ान बैच से हैं। ठीक है, जल्दी आइए। अब अगला करें। ये वाला आ गया है तो जल्दी से तुम सब देखो। देखो सबका के कैप आ गया। कितना तो आसान है यार, बेफालतू में तुम लोग डरते हो। डरने का नहीं। ये देखो, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। ठीक है, या एक चीज और, चलो एक ये वाला देख लो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब आप ये वाला बताओ बेटा, रिजल्ट क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये वाला सबका आना चाहिए। ये वाला डायरेक्शन के साथ बताओगे आप। सर ये देखो, ये ए है। ये काला वाला कौन है? सर ये ए है। ये पतला वाला, ये दुबलू सा कौन है? बेटा ये बी है। ये ए है, ये बी है। ये ए है और ये बी है। नजर आ रहा है ऐसा? नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को ऐसा? ऐसे पेन को पकड़ लो। क्या आपका भी पेन ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। ए ये वाला डायरेक्शन है। बी कहां है? नीचे। तो ए क्रॉस बी। थंब कहां जा रहा है? थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। ऐसा लग रहा है कि सर ये बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। क्या बोर्ड के अंदर जा रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोर्ड के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहां पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और सर ये बोर्ड के अंदर घुस जाएगा। तो यहां पे माइनस का के कैप, क्योंकि माइनस जेड एक्सिस है। जल्दी से बता दो, नहीं आया क्या? जल्दी 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 जल्दी। अब आ गया है बेटा सब बच्चों को। इनवर्ड 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 इनवर्ड। बहुत बढ़िया। इनवर्ड के लिए लगाएंगे क्रॉस, और ये अंदर की तरफ। जल्दी से बता दो। हाँ सर। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी इसी में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
अब आप लोगों को खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को खुद बताना है। ये वाला मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ना ही डिस्कस करूंगा, ना ही सॉल्व करवाऊंगा। ये आप लोग ही करोगे, आप लोग ही करोगे, आप लोग ही करोगे ये वाला। ठीक है सर। ये अगर बेटा मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा। ए क्रॉस बी बताना है क्या होगा उसकी डायरेक्शन के साथ। और यहीं पे सेम सवाल के लिए, सेम सवाल के लिए, सेम सवाल के लिए एक रिजल्ट ये निकालोगे और दूसरा रिजल्ट सी डैश बोल देता हूं, जो बी क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस बी के साथ बी क्रॉस ए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। अरे यार तुमसे हो ही नहीं पा रहा है। ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा सर? ए क्रॉस बी बना के देखो। देखो ए वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर यहां है, तो ए क्रॉस बी है। बेटा उंगलियां मोड़ना है, तोड़ना नहीं है, मोड़ना है। कर्ल कहां से होंगी, घूमेगी कहां से? घुमाता भी देखो इंसान उसी को है जो घूमने के लिए तैयार हो। आप बन जाओ बिल्कुल सख्त किस्म के लौंडे, कोई नहीं घुमा सकता तुम्हें। ये देखो ए, सर ये ए और ये क्रॉस बी। डायरेक्शन कहां आ रही है बेटा आपकी? आउटवर्ड आ रही है कि नहीं आ रही है? ए क्रॉस बी, डायरेक्शन आउटवर्ड। और अगर ए में कोई ऐसा घुमा ले तो ये देखो, ये ऐसा घूम पाएगा क्या? नहीं घूम पाएगा। ऐसे कोई घुमाएगा तो बेटा कॉन्जूरिंग बन जाएगी पिक्चर। समझ में आ गया? तो ये ए क्रॉस बी, थंब कहां जा रहा है? ये ए क्रॉस बी, थंब कहां जा रहा है? आगे की तरफ। तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर में बताओ यार, ऐसे मत बताओ हवा में, यूनिट वेक्टर में बताओ। यहां आ जाएगा साइन थीटा, बाहर की तरफ तो के कैप। अरे होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं होगा? के कैप। अच्छा आप बी क्रॉस ए में बताना जरा, बी क्रॉस ए में क्या होगा? ए क्रॉस बी तो मैंने आपको दिखा दिया बेटा, बी क्रॉस ए और बता दो तो मजा आ जाएगा, अपन डीजे वीजे लगा के नाच लेंगे। बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? आप मुझे इतना और बता दो बस भैया, और कुछ नहीं जानना है। ए क्रॉस बी तो हमने जान लिया है, बी क्रॉस ए और बता दो, बी क्रॉस ए और बता दो। आप लोग खुद से करो। सर देखो बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए में अब मुझे अपनी उंगलियों को रखना कहां पे बेटा? बी पे रखना है, और घुमाना, घुमाना कहां की तरफ है? ए की तरफ घुमाना है। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वेक्टर ए और बी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या है? बी, और ये क्या है? ए। तो बी क्रॉस ए, सबको नजर आ रहा है? बी क्रॉस ए, थंब कहां जा रहा है? अंदर। तो बेटा अगर अंदर चला जाएगा तो बी क्रॉस ए जा रहा है अंदर, तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और माइनस का के कैप। अब ध्यान से देखना बेटा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसका जो रिजल्ट आया ना वो सी वेक्टर कहां आया? आउटवर्ड आया। वहीं अगर इसकी बात करें, वहीं अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बेटा बी वेक्टर है, और इसका जो आया है डायरेक्शन, ध्यान से देखो, वो आ जाएगा बच्चों क्रॉस। क्रॉस मींस ये कहां की तरफ है? अंदर की तरफ है। और ये बाहर और अंदर, बाहर और अंदर में एंगल कितना होता है? ये अंदर और ये बाहर, ये बाहर और अंदर, ये बाहर और अंदर में, बाहर और अंदर में एंगल कितना होता है? मतलब के कैप और माइनस के कैप में एंगल कितना होगा? के कैप और माइनस के कैप में एंगल कितना होगा? अरे जल्दी से बता दो, एंगल कितना होगा? सर के कैप में और माइनस के कैप में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा? जल्दी से बता दो। 180 डिग्री। अरे यार तुम ये वाला सवाल नहीं कर पाओगे। देखो तुमसे कितना घटिया सवाल पूछा गया
उसमें बच्चे घबरा गए, लेट गए, उनने कहा नहीं घर नहीं 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 जाऊंगा मैं। ये देखो जरा, ये वाला था, कौन सा था ये बताओ, इस सवाल में तुम डर गए, इस सवाल में तुम डर गए। ये बताओ क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एंगल होगा बेटा इन दोनों के बीच में, यही तो समझा रहा हूं मैं। अब जल्दी से एक बार बता दो, ये वाला सवाल क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हां सर ये वाला भी सवाल अब ओके है कि नहीं है ओके? बेटा इसमें यही पूछा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, बट अगर उनकी एंगल की बात की जाए, एंगल की बात की जाए, जैसे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, तो इसका बेटा जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी का, ये रिजल्ट किसका है? ए क्रॉस बी का है, तो ये डॉट आएगा कि नहीं आएगा? हां सर डॉट आएगा। और यहीं पे अगर इसके रिजल्ट की बात करूं, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो बेटा क्रॉस आएगा। कब आएगा सर क्रॉस? जब सी डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? बी क्रॉस ए के। अब ये और ये में एंगल में अंतर कितना है? ये सर बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो इसमें एंगल कितना हो गया? कितना एंगल हो गया सर? 180 हो गया, तो पाई आंसर है। अब क्लियर है ना? हां सर जल्दी से बताओ बेटा, अभी ये वाला क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो। हां सर ये वाला क्लियर है, जल्दी से बता दो बेटा। ये 180 तो निकाला अभी, ये क्लियर है ना? जल्दी जल्दी। हां सर ये वाला क्लियर है। अब ध्यान से सुनो एक और बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से बेटा। अब क्या आप लोग डायरेक्शन को लेकर के बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर हो गए? सर और कुछ का नहीं पता, पर मैं डायरेक्शन देखना सीख गया। एक वेक्टर पे हाथ रखूंगा, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा, और ये जो ठेंगा मिलने वाला है वही ठेंगा मेरा डायरेक्शन होने वाला है। हां सर। अब मैं आपको इसका बेटा, ये तो तब होगा ना जब दो वेक्टर ए और बी फॉर्म में दिए होंगे, पर अगर आपको कोई भी वेक्टर बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक ए वेक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दी गई हो, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दी गई हो, तो आप कैसे करेंगे? किसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को। इसमें बेटा मैंने आपको जो कल लिखवाया था ना, कल मतलब सैटरडे को जो लिखवाया था ना, इधर देखो, इधर देखो, कहां गया? सैटरडे 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 बेटा ये सैटरडे में ये क्रॉस जो है ना, ये क्रॉस में जरा मिस्टेक हो गई थी, तो यहां पे अपन करेक्शन करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये ऊपर वाले पे नहीं नीचे वाले पे आता है, तो ये जो ऊपर नेगेटिव लग गया ना, तो नेगेटिव ऊपर नहीं नीचे लगा देना। क्लियर है? अभी मैं पूरा बता रहा हूं, अभी मैं पूरा बता रहा हूं। क्लियर है? इधर देखो, इसलिए मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूं, इधर देखो। तो आपको पहला काम क्या करना होता है? आपको बेटा इस तरीके से खांचे बना देना है, ये डब्बे बना देना है। ऊपर आएगा मेरा आई कैप, फिर आएगा मेरा जे कैप, फिर आएगा मेरा के कैप। यहां पे वैल्यू डालनी है ए वेक्टर की, दैट इज ए एक्स, यहां पे ए वाई और यहां पे ए जेड। यहां पे बेटा बी एक्स, यहां पे बी वाई और यहां पे बी जेड। जल्दी से बता दो, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब करना वही है, बस बेटा डायरेक्शन वो लिख गया था, ऊपर का नेगेटिव नीचे हो गया था। इधर देखो, अब पहले जैसे आई कैप को लिखना है, किसको लिखना है बेटा? आई कैप को, तो आई कैप इधर आ गया।
अब अगर हम ये काम करें कि आई कैप जिसमें आ रहा है बेटा उसका कॉलम और उसका रो अगर ये छुपा दें तो क्या ये 4 नंबर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हां सर, जो कि होगा ए वाई और नीचे होगा बी वाई और यहां होगा ए जेड और यहां होगा बी जेड। जल्दी से एक बार थम्स अप दे करके ये बता दो कि हां सर ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं है। एक बार जल्दी से देख के बता दो कि हां सर ये वाली चीज दिख रही है, नजर आ रही है। आप करना शुरू करो, जल्दी से बता दो। हां सर, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? तो आपको पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप ये करना है बेटा कि नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर? ये ए वाई और बी जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये ए वाई और बी जेड। ठीक है सर। और अब ऊपर वाले को जब नीचे वाले से करोगे तो विथ नेगेटिव साइन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे माइनस का ए जेड और यहां पे आ जाएगा बी वाई। क्या ये क्लियर है बेटा? अब आप लोगों को जल्दी से बताओ। ए जेड और यहां पे आ जाएगा बी वाई। यहां पे मिस्टेक से बेटा गलती से मुझसे ही नेगेटिव नीचे की जगह नेगेटिव ऊपर लग गया था। अब क्लियर है? हां सर। और यहीं पे बेटा अब जैसे हमने लिखा ये आई कैप के बाद दूसरा कौन सा आ जाता है? जे। आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताओ कि यहां पे जे आता है या माइनस जे आता है। जल्दी से बताओ सर, यहां पे जे आता है या माइनस जे आता है? ये बताओ। जे आता है या माइनस जे आता है? ये बताओ। जे या माइनस जे? जे या माइनस जे? सर आपने समझाया था जे हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस जे आ जाता है। और जैसे ही यहां पे माइनस जे आएगा तो जे के लिए क्या हो जाएगा? माइनस का जे। तो सर जे के लिए हम इसको और इसको छुपा देंगे तो क्या बेटा ये 4 नंबर नजर आ रहे हैं? ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। तो यहां पे आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और यहां पे आ जाएगा ए जेड और बी जेड। तो यहां पे क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम वही करना है कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर करना है बेटा। तो क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा अपना ए एक्स और बी जेड। और हमें सेम टाइम पे क्या करना है? ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे करना है बेटा विथ नेगेटिव साइन। विथ नेगेटिव साइन तो ये माइनस का ए जेड और बी एक्स हो जाएगा। जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर है? हां सर। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, के माइनस आता है या प्लस आता है? सर के प्लस के कैप आता है। और के को अगर आप छुपाओगे तो ध्यान से देखो, देखो छुपने के बाद क्या बचा? ए एक्स बी एक्स और यहां पे ए वाई बी वाई, यही बचेगा। हां सर। तो के साथ क्या आ जाएगा बेटा? के साथ यहां पे के कैप लिख देता हूं। के साथ साथ जो आएगा वो ए एक्स बी एक्स और यहां पे आएगा ए वाई और यहां पे आएगा बी वाई। ये वैल्यू आ जाएगी और यहां पे इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे। ओके सर। और ऊपर वाले का नीचे करोगे विथ नेगेटिव साइन। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा उसे हम क्या लिख सकते हैं? के साथ आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी वाई और यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा ए वाई बी एक्स के साथ। ये वाली वैल्यू बेटा हमारे पास एंड में आ जाएगी। क्या बेटा अब सब क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखें बेटा प्लीज, इसको आप अपने नोट्स में इसको क्या कर लें बेटा? करेक्ट कर लें। ये चीज क्या है बेटा? करेक्शन है। जल्दी से बता दो, कर लोगे? हां सर। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे देखना,
एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, कोई ए वेक्टर दिया गया है बेटा जो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप है, और बी वेक्टर जो है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है। आपसे ये पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा। ए क्रॉस बी का बेटा आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ए क्रॉस बी का बेटा मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे। आपने लिखा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालना है। ये इस तरीके से बेटा डंडे बनाएंगे और ये इधर पे बनाएंगे। ये हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप और ये हमारा के कैप। पहले बेटा ए वेक्टर, देखो जो वेक्टर लिखा होगा उसी के हिसाब से लिखना है। पहले अगर हमसे ए पूछा जा रहा है ना बॉस, तो आपको ए ही लिखना है, कोई और दूसरा गलती से भी नहीं लिखोगे। तो यहां पे आ जाएगा 6 ax की वैल्यू, जे के साथ कौन है 2 तो यहां पे 2, के के साथ कौन है 1 है तो यहां पे 1। क्लियर है? हाँ जी सर। बी वेक्टर में कौन है सर, यहां पे 3 है, जे के साथ कौन है 4 है सर, और के के साथ कौन है सर 2 है सर। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आई कैप बराबर, आई कैप के साथ क्या सिखाया है कि सर जब भी आई कैप होगा बेटा, ये सीख लो फिर बाद में ये मत बनाना, अभी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई कैप के लिए क्या हो जाएगा सर, आई कैप के लिए इन दोनों को आप छुपा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या बचेगा 2 4 1 2, ये बचेगा 2 4 1 1 2। आपने सर ये सिखाया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा विथ नेगेटिव साइन तो माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ सर, जे कैप जब आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके सर। अब अगर यहां पे जे कैप के लिए लिखा जाए तो आप हमें समझाओ, ये और इसको अगर अपन ने छुपा लिया तो 6 और 3 बचे। हाँ सर, यहां पे 1 और 2, तो यहां पे 6 और 3, यहां पे 1 और 2। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो बेटा 6 दूनी 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे विथ नेगेटिव साइन तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर कौन आ जाता है बेटा, के कैप आ जाता है। के कैप में आप क्या लिखोगे, के कैप में आप इसको और इसको छुपा लोगे, 6 और 3 हो गया और यहां पे 2 और 4 हो गया, तो यहां पे 6 3 और 2 और 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो प्लस के कैप के पास क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां पे माइनस का 9 जे कैप और यहां पे प्लस का 12 माइनस 24 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा सर 18 के कैप। अब ये तो सर ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है ना, पर अगर इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए किसी को, तो मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आ जाएगा। जल्दी से बता दो क्या ये सब बच्चों का आ गया है कि नहीं आया है। -9, बहुत बढ़िया। सबका आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर, मैग्नीट्यूड में रूट आ जाएगा, रूट 405 कह रहे हैं कुछ बच्चे, तो 405 आ रहा है क्या रूट का 405। हाँ, अब याद करो बेटा, इसी का एक सवाल, बस यही है वेक्टर्स में, इसी का एक सवाल मैंने आपको दिया था, एक सवाल ये वाला दिया था। हाँ सर, ए क्रॉस बी वाला। अब ये वाला बेटा अपन को दोबारा से करना होगा, ये वाला अपन दोबारा से करते हैं। इधर देखो, ब्लैक हो जाएगा क्या, नहीं ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला दोबारा से करते हैं।
ये वाला बेटा अपन दोबारा से करते हैं। क्या वैल्यू आ रही है अभी ये बताओ। यहां पे सर एक ए वेक्टर दिया गया है, दैट इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर जो दिया गया है दैट इज 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो हमें क्या करना है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या आ रहा है इसमें, अच्छा पोलिंग भी कर लेते हैं। इधर देखो, चलो उसके बात कर लेंगे। इधर देखो, ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो यहां पे क्या करूंगा बेटा, ए क्रॉस बी में ऊपर आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप, ये आ जाएगा। जल्दी से बता दो। अब यहां पे पहले 3, यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 2 माइनस 2 प्लस 4, ये आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा आई कैप के लिए अगर मैं करूं, आई कैप के लिए तो क्या होगा आई कैप के केस में, जरा ये बताना बेटा। आई कैप के केस में क्या होगा, हमने इन दोनों को छुपा दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 4 1 जा 4। हां सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो विद नेगेटिव साइन तो 2 2 जा क्या होगा बेटा 4, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 4। यार अगले पेज पे ही कर लेते हैं, बार बार वो कर रहा है। अगले पेज पे ही कर लेते बेटा इसको। आप बस ये वाला सॉल्यूशन मत देखना, ये वाला सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। वैल्यूज बताओ कितनी है सर। वैल्यूज है 3 3 1 2, ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये कितना दिया है बेटा 3 1 2, और दूसरा वाला कितना दिया गया है 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 और 4। हाँ सर। अब इसमें आई कैप करना है, तो आई कैप के केस में बेटा ये दोनों हाइड हो जाएगा, 1 माइनस 2 2 और 4 बचेगा। हाँ सर। यहां पे माइनस जे आ जाएगा, माइनस जे में क्या बचेगा 3 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3 2 और 2 4। अब इन दोनों को हाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 2 और 1 माइनस 2, तो यहां पे प्लस का के कैप और वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 2 1 माइनस 2। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो आई कैप बराबर 4, बेटा ये 2 और 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस जे आ जाएगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 12 और 2 2 जा 4 विद नेगेटिव साइन तो माइनस का 4, यहां पे आ जाएगा प्लस का के कैप और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे विद नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा माइनस का 2। क्योंकि बेटा वहां पे सिर्फ डायरेक्शन गलत आ रही थी पर मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सही था, तो ये आ जाएगा 8 आई कैप माइनस का 8 जे कैप और यहां पे माइनस का 8 के कैप। क्या ये आपकी वैल्यूज आ चुकी है कि नहीं। हाँ सर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा, तो 8 रूट से बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 8 रूट 3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बेटा हमारा, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लियर है। हाँ ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था, एक ये वाला था, है ना। हाँ सर। ये वाला बताओ, ये वाला करके आप बताओ, ये वाला, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार दोबारा से ये वाला करो,
दोबारा से ये वाला करो। क्या आ रहा है बेटा? आपको दिया गया है 2, आपको एक ओमेगा और ये क्या है बेटा? आर। अभी आप आगे पढ़ोगे तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होता है। ये वाली चीज आप फिजिक्स में सीखोगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, फर्स्ट वाला गलती होगा। किस में सीखोगे? फिजिक्स में सीखोगे। क्लियर है? तो यहां पे अगर आपको चाहिए तो आप ये देखो, ये क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा दैट इज ये बना दिया बेटा। यहां पे आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है? आपका के कैप है। क्लियर है? अब यहां पे जो दिया गया है बेटा, यहां पे 1, यहां पे -2 और यहां पे 3, और आर वेक्टर जो दिया गया है वो वैल्यू दिया है 1, 1 और 1। तो यहां पे आप किस तरीके से लिखेंगे? पहले आप आई कैप लिखेंगे। अगर आई कैप देखोगे बेटा ध्यान से तो इसको और इसको आप छुपा लो तो क्या नजर आ रहा है आपको? सर -2, 1 और 3 और 1। यहां पे माइनस का जे कैप, इन दोनों को छुपा लो तो ये आ रहा है सर 1, 1, 3, 1 प्लस यहां पे के कैप। के कैप में बेटा इसको छुपा लो तो ये हो जाएगा 1, 1 -2, 1। ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आई कैप यहां पे हो जाएगा -2 और इसका मल्टीप्लाई इसमें विथ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -3। यहां पे बात करेंगे तो माइनस का जे कैप, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें विथ नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है? इसमें करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का के कैप, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो दैट इज 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें विथ नेगेटिव साइन, तो बेटा -2 इंटू 1 इज 1 और 1 के साथ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2। यही तो हो जाएगा। हाँ सर, तो अब वैल्यू जो आ रही है माइनस का 5 आई कैप, कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 5 आई कैप आ रहा है, यहां पे माइनस और माइनस प्लस 2 जे कैप। हाँ सर, और यहां पे प्लस का क्या आ जाएगा बेटा? आपका 3 के कैप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का? बेटा ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आ रहा है क्या? इसका आंसर कौन सा है? ए है या बी है? ए है ना? हाँ, इसका आंसर ए आ रहा है। वैल्यूज एक बार देख लो फिर से। यहां पे तो माइनस, ये ठीक है, क्लियर है। यहां पे माइनस है तो 1 इंटू 1 इज 1, 3 माइनस ये माइनस और ये, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 माइनस से जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। क्लियर है? और 3 है। हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला बेटा करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? देख रहे हो तुम्हारे मास्टर की स्टाइल, गलत होने के बाद भी दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। तो ये वाले सवाल बेटा यहां पे आपका डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और सवाल देख लेते हैं जो मैंने आपको दिए थे क्वेश्चंस, कुछ होमवर्क के भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। क्लियर है? किसके डिस्कस कर लेते बेटा? होमवर्क वाले। अच्छा जल्दी से बता दो आप लोग, क्या ये वाला सवाल आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, बी वेक्टर इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब मैं देखता हूं आप लोग ये वाली चीज जानते हो या नहीं याद है। जल्दी से बताओ ये वाली, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर ए बी सी, अगर वेक्टर बेटा आपको मैंने बताया है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो? बराबर हो, और वो किसके बराबर निकल के आए? रिजल्टेंट के बराबर निकल के आए, तो तब उस समय पे एंगल कितना होता है? सर 60 डिग्री होता है। अच्छा 120 होता है? ओके, 60 पे। अच्छा इस पे कितना आएगा? सर इस पे √2a आएगा। इस पे कितना आएगा? a आएगा। इस पे कितना आएगा? सर √3a आएगा। 45 पे तो कुछ अजीब सा आएगा, निकालना पड़ेगा।
जल्दी से बता दो, ये रट गया कि नहीं रट गया? कई लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया तो वो ऐसा कर सकते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कॉस थीटा। किसी को फॉर्मूले से जाना है तो फॉर्मूले से जा सकता है। अब अगर बेटा इन सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसको ए से रिप्लेस कर दूं तो अंडर रूट का इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो इस a ने इस a को काट दिया, ये इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो -1/2 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? 120। तो ये प्रॉपर करके भी दिखा दिया। अच्छा ये वाला करके बता दो, ये वाला कौन सा था? बेटा ऐसे आपको जानबूझ के करवाए गए हैं सवाल। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे मैं आपको क्या समझाया, ये रिलेशनशिप देखो किसका है, ये रिलेशनशिप किसका बनता है? जल्दी से बताओ सर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा होता है जहां पे एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये रिलेशनशिप आपका कब बन सकता है? ये रिलेशनशिप आपका कब बन सकता है? सर ये तभी बन सकता है जब ए और बी के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो अब ध्यान से सुनना कि ये क्या है बेटा आपका ए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक और नई नई चीजें इधर से आएंगी। ये कौन सा है? बी। और रिजल्टेंट कौन सा है बेटा? ये सी है। एक चीज बतानी है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये क्या होता है बेटा? सी वेक्टर है या ये आर वेक्टर है। मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं? एक बार मुझे ये बता दे। हाँ इसका तो 90 डिग्री है, मैं इधर पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। या चलो तुम लोग इसको सीरियसली नहीं लोगे तो मैं एक फ्रेश पेज पे ही बता देता हूं, इसको एक फ्रेश पेज पे ही बता देता हूं, वरना आप लोग इसको सीरियसली नहीं लोगे। इधर देखो बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए हैं कि अगर मेरा ये ए वेक्टर है और ये हमारा कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर बन जाएगा? आर वेक्टर बन जाएगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। तो इसको लिखते कैसे थे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, ये तो आप पहले दिन से बता रहे हो। व्हाट्स अ न्यू थिंग इन दिस? मैंने कहा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस आर को इधर ले जाऊं तो क्या होगा? अगर सर इस आर को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 बचेगा। आप ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका थोड़ा फील लो, एहसास करो। क्या एहसास करूं सर? कि ये जो आप इसको इधर लेके आए हो ना, तो इससे ये वेक्टर कैसा बन गया है? नेगेटिव वेक्टर बन गया है। कैसा वेक्टर बन गया है बेटा? ये एक नेगेटिव वेक्टर बन गया है। कैसा वेक्टर बन गया? एक नेगेटिव वेक्टर बन गया है। और नेगेटिव वेक्टर की अगर बात की जाए तो नेगेटिव वेक्टर कैसा होता है? सर नेगेटिव वेक्टर ये ए वेक्टर है हमारा। हाँ सर, ये कौन सा वेक्टर है बेटा? ये बी वेक्टर है हमारा। नेगेटिव वेक्टर का ये मतलब है आपने जिस वेक्टर को, इसी को कॉपी करते हैं। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? ये हमारा ए वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ये सर हमारा बी वेक्टर है। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? नेगेटिव वेक्टर का मतलब बताओ सर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि इस वेक्टर ने अपनी क्या बदल ली? डायरेक्शन बदल ली, मतलब ये रोटेट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? रोटेट हो गया विथ एन एंगल ऑफ कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब ये इस तरीके से बेटा क्या करेगा?
इससे जुड़ जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा, देखो जुड़ जाएगा। मतलब अगर मेरा वेक्टर इधर से चला है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये अब हो गया बेटा माइनस का आर वेक्टर, मतलब मैं जहां से चला हूं मैं वहीं वापस आ गया। तो मैं जहां से चलूंगा अगर मैं वहीं पे वापस आ जाता हूं तो तब मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। ये मैथमेटिकली नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं कोई भी वेक्टर दुनिया भर के मैंने वेक्टर बनाए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया और ये एफ वेक्टर हो गया। अगर मैं जहां से चला हूं घूम के अगर वापस वहीं आ गया तो मेरा रिजल्टेंट 0 होगा। मैं जहां से चला हूं अगर वहीं पे घूम करके आ गया तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एग्जैक्टली क्या नाम है बेटा, शुभम ने सही कहा, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। आप किसी पॉइंट से शुरू किया, घूम के वापस उसी पे आ गए, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, 0 होता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हो, बढ़िया इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर कोई मुझसे कह देता बेटा आपको मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, 2 दिन मुझे क्या क्या देना है, एक PYQ करवाना है और 2 प्रैक्टिस शीट करानी है। क्लियर है? एक PYQ और 2 प्रैक्टिस शीट, और इसके बाद हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या ये बात तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो? एक PYQ और 2 प्रैक्टिस शीट में हमारी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस बात को बहुत सीरियसली लो। क्लियर है? हाँ सर। और PYQ में नीट के सारे क्वेश्चंस होंगे। कहां के क्वेश्चंस होंगे? नीट के। और देखूंगा हुआ तो क्लास में करवा दूंगा, ठीक है? पर अपन कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना। कई बच्चों ने ये भी बोला सर मेरा बैकलॉग हो गया है, कैसे मैं कवर करूं? ध्यान से सुनो, बेटा जो बैकलॉग है ना, ध्यान से सुनो, बैकलॉग जो है ना वो एक कैंसर की तरह है। कैंसर को क्या करते हैं अपन, रोक लेते हैं, उसे क्योर करते हैं, उसे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है? तो जितना इसको जल्दी स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उतना बेटर है। आपका जो नई यूनिट कल से स्टार्ट होगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, जो स्टार्ट होगा उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपका कब से चालू होगा? कल से चालू होगा। क्लियर है? अब कई बच्चों, अब मैं और क्या क्या देने वाला हूं वेक्टर्स में, ये देख लो आप। मैं सारी चीजें अभी क्लियर कर दूंगा वेक्टर्स में। सर 2 आप दोगे मुझे प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस शीट दूंगा 2 प्रैक्टिस शीट। हर प्रैक्टिस शीट में 15 और 15 सवाल होंगे। तो पहले प्रैक्टिस शीट के अपन क्वेश्चंस करेंगे। ये 2 दिन का गैप है आपके पास, क्योंकि अब अपनी क्लास कब आएगी? मंडे को आएगी। तो मंडे को अपन एक काम करेंगे, ध्यान से सुनना, यूनिट एंड डायमेंशन कब कब पढ़ेंगे? आज मंडे है सर, कल है ट्यूसडे और वेंसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को अपन क्या करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। क्लियर है? और फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे को बेटा मैं ये आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, आप आराम से घर पे इसे सॉल्व करना। क्लियर है? जिस दिन मैं शीट दूंगा उसके अगले दिन मैं उसी प्रैक्टिस शीट का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? जैसे बाकी के देता हूं मैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वेक्टर्स की। अपन मंडे को मिलेंगे, मंडे को अपन नीट के PYQ क्वेश्चंस, बेटा PYQ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको मैं एक एक क्वेश्चंस रटा दूंगा।
कहां से करेंगे? जब से नीट का एग्जाम होना शुरू किया है, कम से कम 20-25 साल के पीवाईक्यू एक साथ कर लेंगे। समझ में आ गया? मतलब एक बार अगर वेक्टर्स मैं पढ़ रहा हूं ना, तो खत्म करके मानूंगा, और ऐसा खत्म करके मानूंगा कि मेरी AIR 1 आ जाए। कोई भी चीज को इतना स्ट्रांगली पढ़ना है हमें। कोई भी उठा दे वेक्टर्स, तुम कर लोगे, तो आप इसके लिए तैयार रहना। मेहनत से तुम पीछे मत हटो, बाकी तो मैं करवा दूंगा, सब पूरा चैप्टर रिपीट करवा दूंगा। आप बोलोगे चैप्टर रिपीट करना है, पूरा करवा दूंगा, मैं सही बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चे ने और बोला था, सर वेक्टर्स के आप हमें शॉर्ट नोट्स दे दो। बेटा मंडे को आप PYQ कर लो, शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। और बताओ क्या चाहिए? शॉर्ट नोट्स भी मैं दे दूंगा। मंडे को, ये अगला मंडे लिखा है, नेक्स्ट वीक का मंडे है, मैं अगले वेडनेसडे थर्सडे को आपको वेक्टर्स के पूरे शॉर्ट नोट्स, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होगा उसके भी शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है सर? अब सर आप कुछ ज्ञान दे रहे थे, और आपका ज्ञान जो चल रहा था वो बैकलॉग्स की तरफ था। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं पढ़ा, वो भी कोई बात नहीं। आपका बेटा ये यूनिट एंड डायमेंशन फ्रेश चैप्टर है, इसमें ना बेसिक मैथमेटिक्स लगने वाला है, ना वेक्टर्स लगने वाला है। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो जिनका बैकलॉग हो चुका है वो यहां से स्टार्ट कर ले, मतलब कल की क्लास से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो जिनका ऑलरेडी बैकलॉग क्रिएट हो चुका है, कि भाई जो हुआ सो छोड़ो, नई शुरुआत करो, यहां से सब समझ में आएगा। एंड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू NCERT दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? हाँ सर। और यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म करने में बेटा अपन को कम से कम 5 क्लासें लगेंगी, 5 क्लासेस लगेंगी। उस 5 क्लास में बैकलॉग कवर हो सकता है अगर तुम मेरी बात सुनो। और पहले भी तो मैं समझा रहा था कि ये नहीं होने देना, पर तुमने होने दिया। अब बोल रहा हूं, प्लीज अब तो सुन लो, अब तो सुन लो। क्या बोल रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं बेटा, जैसे ये 5 लेक्चर हैं वेक्टर्स का, आज का लेक्चर मिला करके 9 लेक्चर हो गए वेक्टर्स के। प्रैक्टिस सेशन वगैरह छोड़ो, 9 लेक्चर हो गए। अगर कंटेंट की बात करोगे तो सिर्फ पढ़ाने वाले में मैंने 7 लेक्चर लिए हैं, क्योंकि 2 तो प्रैक्टिस सेशन है। बेटा 5 क्लासेस का मतलब यह है आपके पास 2 वीक है, आपके पास 2 हफ्ते हैं। हर दिन एक लेक्चर भी पढ़ोगे बेटा, हर दिन एक लेक्चर भी पढ़ोगे तो आप कर लोगे। प्लीज समझो, प्लीज समझो। मैं आपको एक जनरल एडवाइस बताता हूं, अगर आप थोड़ा, क्योंकि अब आपका और मेरा सफर इधर ही का नहीं है, ये साल भर का सफर है, जहां पे मैं अपनी बहुत सारी खुशियां भी आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे दुख भी आपके साथ शेयर करूंगा। उनमें से एक बात यह है कि हम जब लाइफ में बड़े होते हैं ना, तो हमें यह लगता है, जैसे मुझे खास करके लगता था कि मैं कभी गिर जाता था तो मैं कभी चिंता नहीं करता था। मुझे ये लगता था यार मेरे घर वाले हैं मुझे संभालने के लिए, वो मुझे संभाल लेंगे, मेरा ख्याल रख लेंगे, मैं दुनिया की चिंता ही, मैं अपनी ही चिंता नहीं करता था, दुनिया की तो छोड़ो यार, मम्मी पापा है ना, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। और मैं केयरलेस, मैं बता रहा हूं ना, ये सारे कारण, ये जो बैकलॉग हुआ ना, केयरलेस है, और कुछ नहीं है ना, केयरलेसनेस है। तो मैं एक बार गिर गया तो पिताजी ने बोला बेटा देख के चला करो, ठोकर लग गई थी, आगे चल रहा था, पिताजी ने पीछे से पकड़ लिया। मम्मी ने पूछा लगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं। पापा ने हल्के से डांटा, इतनी बड़ी आंखें हैं, दिखाई नहीं दे रहा था, लग जाती अभी। मैंने कहा हाँ हाँ मैं देख के ही चल रहा था। दूसरी बार ठोकर गली, फिर पिताजी ने बोला कि देख के नहीं चल पा रहा था, फिर गिर जाता। तीसरी बार ठोकर गली तो गिर गया, क्योंकि उस टाइम पे पिताजी संभालने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं थे। सेम उसी तरीके से बैकलॉग पहले हो गया कोई बात नहीं, अब मत होने देना। दूसरी बार हो गया कोई बात नहीं, तीसरी बार मत होने देना।
मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत सपनों से, बहुत शिद्दत से आपके माँ बाप आपके डॉक्टर बनने का इंतजार कर रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के 5 क्लास मतलब 2 वीक इज द लास्ट ऑप्शन, दी डेडलाइन। डेडलाइन है, डेडलाइन है, डेडलाइन है। 2 वीक डेडलाइन है। 2 वीक मतलब आपके पास 14 डेज है। अगर वेक्टर्स का बैकलॉग है तो भैया पूरा देख लो, 2 दिन के 2 लेक्चर भी देखोगे तो हो जाएगा। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स में है तब भी देख लो, क्योंकि आपके पास अभी भी 14 दिन है। मैं कोई भी चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले एक बार इन दोनों का ओवरव्यू जरूर करवाऊंगा। मैं हर हालत में जी जान लगा दूंगा तो ये डॉक्टर बनाने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो आप याद रखना बेटा कि ये पूरी दुनिया ताने देती है, ताने की इस भट्टी में तुम लोग तप रहे हो, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, पर तुम मेहनत मत हारना, अपन जरूर कामयाब होंगे। अपने सपने को पूरा होने का इंतजार अपनी माँ बाप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। क्लियर है? तो बेटा आज का लेक्चर अपन यही रहने देते हैं, वेक्टर्स खत्म हो गया है। कल मैं फिर से 15-20 मिनट्स वेक्टर्स की और बात करूंगा, उसे कंक्लूड करूंगा और कल से अपना यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा। तो आप ख्याल रखना बेटा, और पढ़ाई करना, मन लगा करके पढ़ाई करना। थोड़ा डॉक्टर वाला जो हार्डवर्क वाला पार्ट है वो अपने अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वही चीज करनी है। क्लियर है? तो पढ़ाई करिए, मस्ती से रहिए, मुस्कुरा के रहिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।